नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपका कंटिन्यूएशन है एंड द लास्ट वीडियो है आपका एग्ज़ाम सिविल एग्ज़ाम प्रिपरेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो लास्ट वीडियो है मेरा, इससे पहले उस वीडियो तक मैंने 13th क्वेश्चन तक मैंने दिखाया है। अभी इस वीडियो में मैं 14th, 15th एंड 16th जो लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा और इसका सोल्यूशन आपको दूंगा। ओके, तो जो 14th क्वेश्चन है, मतलब 14th क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बट एग्जाम में सीक्वेंस सेम नहीं हो सकता है, वो डिफरेंट सीक्वेंस का हो सकता है। एग्जाम में जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट सीक्वेंस का होगा। तो ऐसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं जो दिखा रहा हूँ, जो सीक्वेंस में क्वेश्चन एग्जैक्टली वही सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। और जब मैं नेमिंग कन्वेंशन दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली वही नेमिंग कन्वेंशन में आएगा, वो भी श्योर नहीं है। नेमिंग कन्वेंशन भी चेंज हो सकता है, जैसे कि जिस फाइल का नाम मैं क्रिएट कर रहा हूँ या जो भी मतलब ये YML फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, वो सब का नेमिंग कन्वेंशन जो मैं दिखा रहा हूँ और वो एग्जाम में जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, उसमें भी कुछ डिफरेंस आएंगे। ओके, तो जो क्वेश्चन है नंबर 14, वो है रीकी। मतलब जो एक क्वेश्चन था पहले कि जिसमें आपको एनसिबल वॉल्ट से यूजर ने पासवर्ड स्टोर करने हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में क्या है, री की मतलब जो आपने की जनरेट किया है एनसिबल वॉल्ट से, उसको आपको रीजनरेट करना है, ठीक है। इसलिए री की एन एग्जिस्टिंग एनसिबल वॉल्ट फॉलो। तो ऐसे आपको डाउनलोड करने के लिए देखा कोई एक लोकेशन में ये तो classroom डॉट एग्जाम्पल डॉट है, बट एग्जाम में दूसरा कोई सर्वर रहेगा और ये एग्जाम में दिया रहेगा, ये क्वेश्चंस में रहेगा आपको कि कौन कहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं। तो एनसिबल एक वॉल्ट फाइल आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम होगा secret.yml, और कहाँ पे करना है, जो लोकेशन आपको मेंशन किया जाएगा उसी पे। एंड करेंट पासवर्ड जो अभी उस फाइल का पासवर्ड होगा, सपोज ये। एंड जो आपको पासवर्ड नया जो डालना होगा, सपोज ये एग्जाम में डिफरेंट रह सकता है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से एक दे दिया है मैंने। और अ, जो आपका द फॉल्ट इमेज इज एन एनक्रिप्टेड, मतलब वो एनक्रिप्टेड स्टेट में रहना चाहिए विद न्यू पासवर्ड, ठीक है। वो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है इस फाइल का, अभी आपको न्यू पासवर्ड देना है उसको, और जैसा था वैसे ही रहे बट विथ न्यू पासवर्ड। तो पहले मैं ये फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये तो क्वेश्चंस से मैंने उठाया है, बट मेरे यहाँ पे जो लोकेशन है कुछ अलग होंगे। मैं अभी मेरा होम डायरेक्टरी के अंदर जो अनसिबल डायरेक्टरी मैंने क्रिएट किया उसी के अंदर है। और ये जो मेरा एक वेब सर्वर मैंने क्रिएट किया था, इसी में मैंने क्या किया है, वो सीक्रेट डॉट YML फाइल को रखा है। तो मैं इसे डाउनलोड करूँगा। ओके, HTTP रिक्वेस्ट फॉरबिडन। इसका परमिशन मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स सी।
ओके, दूसरा फाइल चेक करता हूँ। अच्छा, ये तो डाउनलोड हो गया, index.html, बट सीक्रेट फॉरबिडन है। ओके अभी डाउनलोड हो चुका है आपका। ठीक है, वो परमिशन का इशू था। एनीवे आपका एग्जाम में ऐसा इशू नहीं आएगा। मेरे यहाँ पे आ गया, तो ये आपका फाइल डाउनलोड हो गया मेरा यहाँ पे। सॉरी, ठीक है। अगर आप कैट करेंगे इसको, तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि क्या है, ये एक वॉल्ट फाइल है और इसको हमें एनसिबल वॉल्ट से ही देखना पड़ेगा। व्यू, ठीक है। जो उसका जो पासवर्ड आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा, उसी पासवर्ड से आप चेक, एग्जिस्टिंग पासवर्ड से चेक करना, उसका कंटेंट आपको दिखाई देगा। अभी मैं उसको क्या करूँगा, री की करूँगा, मतलब उसका की रीजनरेट करूँगा, ठीक है। तो वो भी री की है नाम, तो अभी करंट पासवर्ड जो उसको डालना है, ठीक है। अभी न्यू पासवर्ड डालना है इसका, तो न्यू पासवर्ड एग्जाम में जो रहेगा आपको वही डालना है। ओके, न्यू पासवर्ड जनरेट हो गया, आप देख सकते हो। न्यू वॉल्ट पासवर्ड जनरेट हो गया। और अभी अगर हम न्यू पासवर्ड से चेक करेंगे, सपोज मैं यहाँ से न्यू पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ, देखिए। तो न्यू पासवर्ड से जन व्यू कर रहा है फाइल, और आपका रिकी से आप नया पासवर्ड जनरेट कर पा रहे हो। तो ये आपका नंबर 14th क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अ, आपका नेक्स्ट दो ही क्वेश्चन है। एक तो यूजर क्रिएशन का रहेगा, और एक आपका रहेगा फाइल सिस्टम क्रिएशन, ठीक है। और एक है आपका रहेगा क्रॉन जॉब के लिए, वो भी बहुत ही सिंपल और छोटा है। सपोज इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन, क्रिएट अ क्रॉन टास्क यूजिंग नताशा यूजर। कोई भी यूजर आप हो सकता है एग्जाम में। अभी जो ऐसे आपका क्लासरूम एग्जाम जो टेस्ट है, उसमें आपको नताशा यूजर का रहेगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो मतलब टेस्ट पर्पस या फिर प्रैक्टिस के लिए, या फिर एग्जाम में जो रहेगा वो जो क्वेश्चन में रहेगा वही होगा, ठीक है। तो आपको एक क्रॉन जॉब क्रिएट करना है जो एवरी 2 मिनट्स में रन होगा, और जो जिसमें लॉगर होगा EX294, और ये इस यूज़र के लिए होगा, नताशा यूज़र के लिए। ओके, तो हम चलिए एक क्रॉन जॉब बना लेते हैं। सो vm cron.yml, ठीक है। और ये हम देंगे schedule cron job for natasha user, सपोज। और जो होस्ट होगा मैं देता हूँ ऑल होस्ट के लिए। एग्जाम में जो होस्ट लिखा रहेगा आप उसी के लिए देना है, बट अभी के लिए मैं ऑल होस्ट दे देता हूँ। टास्क्स, तो cron टास्क
Ansible built in cron, नेम आप कुछ भी दे सकते डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो क्योंकि टास्क नेम ऑलरेडी डाल चुका है आपने। तो यहाँ पे अगर मन हो तो आप डाल सकते हो cron job for Natasha सपोज। यूजर क्या है, नताशा। और ये आपको क्रिएट नहीं करना यूजर वगैरह क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा सर्वर में, ठीक है। और इसका जॉब जो है मतलब जो एग्जाम जो क्वेश्चन में है लॉगर। और कब शेड्यूल होगा, एवरी 2 मिनट पे उसको चलना है। तो स्टार्ट से जो cron job में लिनक्स cron job में हम जैसे मेंशन करते हैं ऐसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो */2 मतलब उसका एवरी 2 मिनट्स पे रन होगा, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, सॉरी run -m std out cron सिंटेक्स चेक कर लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ। सिंटेक्स करेक्ट है, अभी रन कराते हैं सर्वर्स पे। तो मेरे सर्वर में मैंने कोई नताशा यूजर क्रिएट नहीं किया है, जस्ट मैं चला रहा हूँ। अगर एग्जाम में जब नताशा यूजर रहेगा कोई भी मतलब सर्वर में रहेगा तो उसी में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यूजर नताशा अननोन, ठीक है, क्योंकि कोई भी नताशा यूजर है नहीं मेरे सर्वर पे तो ये अननोन है। अगर नताशा यूजर होता तो ये क्रिएट हो जाता। तो ऐसे ही आप क्रॉन जॉब रन कर सकते हो। मेरे सर कोई भी सर्वर्स पे यूजर नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। सपोज मैं अगर यूज सपोज मैं एक यूजर क्रिएट कर लिया और 29 वाले सर्वर पे मेरा कंट्रोल नोड बने, लेट्स सी क्या होता है। जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस मैंने क्रिएट किया है। एग्जाम में ये यूज़र रहेगा हर सर्वर में तो आपको ये एरर नहीं आएंगे एग्जाम्स में। तो अब देखो एक सर्वर में क्रिएट है तो एक सर्वर में क्रॉन जॉब रन हो गया उस यूज़र के लिए, ठीक है। देखा आपने, क्रॉन टैब -l करने से हर 2 मिनट में ये लॉगर आएगा उस यूज़र के लिए, नताशा यूज़र के लिए। तो आपका एग्ज़ाम में अगर ये यूज़रेबल मतलब रहेगा ही तो आप जब रन करोगे सक्सेसफुल रन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 50। सपोज 15 ऑलरेडी हो चुका है, 16 ये जो भी आपका लिस्ट में है जो भी नंबर है इस एक क्वेश्चन का, क्योंकि मैं कोई एग्जाम में जो सीक्वेंस आएगा इस सीक्वेंस में मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रिएट यूजर अकाउंट, तो यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। A list of user to be created can be found in the file called user_list.yml। ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा user_list.yml और आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा कोई एक लोकेशन जो मेंशन रखा एग्जाम में और आपका होम डायरेक्टरी के अंदर अनसेबल डायरेक्टरी में डाउनलोड करना है उसको। उसका पासवर्ड जो है वर्ल्ड क्रिएटेड एल्सवेयर समथिंग। ओके, तो ये क्या होगा, आपने एक क्वेश्चन में एनसिबल फॉल्ट से पासवर्ड क्रिएट किया था, ठीक है।
उसी पासवर्ड का आपको यहाँ पे यूज करने हैं इस यूजर्स के लिए, ठीक है। क्रिएट यूजर अकाउंट एज फॉलोज, यूजर्स विद जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ डेवलपर शुड बी क्रिएटेड ऑन द मैनेज नोड ऑफ डेव मैनेज नोड पे जो यूजर्स डिस्क्रिप्शन डेवलपर है उनको क्रिएट करने हैं। टेस्ट डेव एंड टेस्ट ग्रुप, अच्छा। देन पासवर्ड होगा डेव पास का, जो पासवर्ड है वो होगा वेरिएबल ए मेंबर ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रुप डेवऑप्स, ठीक है। जो ग्रुप होगा का डेवऑप्स होगा। यूजर लिस्ट विथ यूजर विथ जॉब डिस्क्रिप्शन मैनेजर शुड बी क्रिएटेड ऑन प्रोड होस्ट में क्रिएट होगा जो डिस्क्रिप्शन मैनेजर रहेगा जो भी यूजर का। और ग्रुप्स असाइंड द पासवर्ड फ्रॉम, ओके। जो पासवर्ड उसको देना पड़ेगा वो मैंने mgr_pass, जो आपका एक वॉल्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आपने मेंशन किया था उसी को यूज करके होगा। आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहले मेरा वॉल्ट वाला एक वीडियो है, फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा इसी एग्जाम का फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा, एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस का। उसमें फिर से देख लो जाके कि कैसे वॉल्ट पासवर्ड क्रिएट किया था और किस उसमें मैंने डेव पास और mgr पास मेंशन किया था जब यूज़र हमने क्रिएट किए थे, उसी को यूज़ करने हैं हमें। और पासवर्ड शुड भी मतलब उसको हैश फॉर्मेट में डालना है, SHA 512 एन्क्रिप्शन, ठीक है। वर्ल्ड पासवर्ड फाइल प्लेबुक क्या करेगा, वर्ल्ड पासवर्ड फाइल को यूज़ करेगा क्रिएटेड एल्सवेयर इन एग्जाम, मतलब वही है जो एनसिबल फॉल्ट हमने क्रिएट किया था उसी का पासवर्ड यूज़ करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट, पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये जो एग्जाम में बताया गया कहीं से डाउनलोड करना है आपको, यूज़र अंडरस्कोर लिस्ट .yml, सेम है wget से आप डाउनलोड कर लेना जो भी आपका लिंक दिया रहेगा वहाँ पे। बट मेरा ऑलरेडी है, मैंने यहीं पे क्रिएट करके रखा है, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखिए जो उन्होंने मेंशन किया है जॉब डिस्क्रिप्शन, जो डेवलपर है वो डेव एंड टेस्ट जो सर्वर से उनमें क्रिएट होगा और उनका ग्रुप होगा डेवऑप्स, ठीक है। और जो जॉब डिस्क्रिप्शन मैनेजर है वो प्रोड सर्वर में क्रिएट होंगे और उनका ग्रुप होगा ऑप्स मैनेजर, आई थिंक ऑप्स mgr कुछ है। यहाँ पे supplementary group DevOps and description manager should be assigned to prod and the password from the mgr roles। हाँ ये देखिए, a member of supplementary group of ops manager, ops mgr उनका ग्रुप होगा जो मैनेजर यूजर होगा, ठीक है। तो यूजर 1 एंड यूजर 3 डेव एंड टेस्ट सर्वर्स में क्रिएट होंगे, यूजर 2 क्रिएट होगा prod सर्वर में। तो मैं प्लेबुक का नाम कुछ है क्या, ओके कोई नहीं, आपको एग्जाम में प्लेबुक का नाम भी मेंशन रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे create_user.yml की प्लेबुक रन करता हूँ। ये थोड़ा लंबा होगा तो आप थोड़ा अगर चाहे तो पॉज कर करके वीडियो देख सकते हो कि कैसे मैंने एक एक स्टेप से ये प्लेबुक लिखूंगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो है नेम जो कि आप दे सकते हो, क्रिएट यूजर और यूजर क्रिएशन, होस्ट्स, होस्ट में देता हूँ ऑल। अभी पूछोगे आप डेव एंड टेस्ट एंड prod में क्रिएट करना है ऑल के दिया, क्योंकि मैं फंक्शन कॉल करूँगा सारे सर्वर्स में से, उसी फंक्शन में जो ग्रुप मेंशन रहेगा उसी में क्रिएट होगा।
अभी तक हमने वेरिएबल लिए थे var लेके, अभी vars फाइल्स को, जो फाइल्स मेरे पास है उसी को एज ए वेरिएबल लूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि एक फाइल है usr list.yml जो आप डाउनलोड करोगे कोई एक लोकेशन से, जो आपको मेंशन रहेगा एग्जाम में। दूसरा मैं फाइल लूंगा vault.yml, जो कि मेरा पासवर्ड फाइल है, जिसमें यूजर का पासवर्ड सेव है। अगर आपको ये याद नहीं, मेरा वीडियो जाके देख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें क्या है। एंसिबल वॉल्ट व्यू vault.yml। ओके, इसका पासवर्ड क्या था? ओके, ये देखिए आपका डेफ पास में ये पासवर्ड है, mgr पास में ये पासवर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों पैरामीटर्स को ही यूज करने के लिए बोला है। और ये जो फाइल है, ये आप ऑलरेडी क्रिएट करोगे एग्जाम में सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में, उसी को आपको यूज करना है इसमें। ओके, तो मैंने वॉल्ट वाले फाइल ले लिए। देन आपका शुरू होगा टास्क, और आपको उसमें नेम डालने हैं क्रिएट ग्रुप्स। Ansible built-in आइटम प्रेजेंट। अभी यहाँ पे आइटम जो है वो मैं कहीं दूसरी जगह से कॉल करूंगा उस आइटम को। आइटम में क्या होगा, जो मेरा ग्रुप्स होंगे वो मुझे दूसरे कहीं जगह पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा। और मैं कहाँ पे मेंशन करूंगा? एज ए लूप। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी और एक प्लेबुक में आपको समझा दिया है कैसे हम लूप क्रिएट करते हैं। तो आइटम जो मैंने लिखा है वो यहाँ से लेगा, डेवऑप्स, ये एज ए फंक्शन में यूज कर रहा हूँ। ये दो ग्रुप मुझे बताया गया था कि मुझे डेवऑप्स डेवलपर जो यूजर्स होंगे उसके डेवऑप्स ग्रुप चाहिए, और जो मैनेजर होगा उसके लिए ऑप्स mgr। अभी दूसरा टास्क होगा क्रिएट यूजर्स। बिल्ट इन डॉट यूजर नेम, तो यहाँ पे मैं फंक्शन दे रहा हूँ आइटम डॉट नेम। स्टेट होगा प्रेजेंट, ग्रुप्स होगा डेवऑप्स, और पासवर्ड होगा
पासवर्ड हमें एनक्रिप्ट करने हैं, तो एनक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड अंडरस्कोर हैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा डेवलपर है इस यूज़र लिस्ट में उसी को कॉल करूँगा, इसीलिए मैंने डेवऑप्स ग्रुप्स मेंशन किए हैं और पासवर्ड ही डेव पास मेंशन किया है। डेव पास कहाँ पे है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये डेव पास है अनजिपल फॉल्ट फाइल में। ठीक है, और जो पासवर्ड एन्क्रिप्शन है ये 512 SHA 512 का है। अभी क्या करूँ, लूप लूप अप करेगा यूज़र, जो मुझे यहाँ पे कॉल करेगा आइटम डॉट नेम पे। ठीक है, अभी मैं कौन कौन से होस्ट पे ही इम्प्लीमेंट होगा, मुझे डेव एंड टेस्ट होस्ट पे चाहिए। when यूज करके inventory underscore host name in groups dev, मुझे dev ग्रुप में ये चाहिए। और inventory host name in groups test ठीक है, अभी आप बोलोगे कि आपने आइटम डॉट नेम तो लिखा है, यहाँ पे लूप में यूज़र भी दिया है, लेकिन कौन सा यूज़र में डेवऑप्स मतलब डेवलपर के लिए ये डेवऑप्स ग्रुप चाहिए, उसको कैसे पता चलेगा। तो उसी के लिए मैंने पहले ही मेंशन किया, डेव एंड टेस्ट ग्रुप में मुझे वो चाहिए एंड आइटम डॉट जॉब होगा इक्वल्स टू डेवलपर, जिसका आइटम डॉट जॉब मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में जिसका आइटम डॉट जॉब यहाँ पे कॉल कर रहा है, इस जॉब को डेवलपर रहेगा, उसी को यहाँ पे कॉल करेगा, उसी यूजर को यहाँ पे क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका उसके लिए, ये डेवलपर के लिए अभी सेम चीज़ को आप जस्ट एक ही बार आप याद रखिएगा, सेम चीज़ को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको चेंज करना है क्या, जो ग्रुप है होगा ऑप्स mgr, और जो पासवर्ड है क्या होगा आपका mgr पास mgr पास, और जो ग्रुप है होगा prod, आपको दूसरा ग्रुप नहीं चाहिए, एंड आपका आइटम डॉट जॉब इक्वल्स टू क्या रहेगा, मैनेजर।
ठीक है। तो सेम चीज़ है ये दोनों। पहले आपको जस्ट एक यूज़र क्रिएट करना है जिसमें आपको मेंशन करना है कि वो कौन सा ग्रुप में होगा, कहाँ से पासवर्ड लेगा और कौन कौन से हो इन्वेंटरी में कौन कौन से होस्ट में क्रिएट होगा, ठीक है। और जिसका डिस्क्रिप्शन डेवलपर रहेगा। सेम चीज़ आपने यहाँ पे जस्ट अपने ग्रुप चेंज कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूज़र क्रिएशन। लेट्स सी जो मैंने क्रिएट किया है वो काम कर रहा है कि नहीं। ओके, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्ट पासवर्ड से इसको चेक कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्ट पासवर्ड भी है इस पे, तो ऐसे आप देख नहीं पाओगे। फिर भी एरर दिखा रहा है। ओके, नहीं, यहाँ पे कुछ मेरे फाइल में ही गलती है। ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट तो किया है बट ये ब्रैकेट हमने एंड नहीं किया है। Oops. ओके, लेट्स सी अभी क्या फॉल्ट हो सकता है उसके बाद भी। यहाँ पे भी है कुछ फॉल्ट। ओके ओके, ये व्हेन एंड लूप वो सिंटेक्स एरर है, एक ही साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये क्योंकि ये प्लेबुक थोड़ा लंबा है, आपसे भी छूट सकता है ये चीज़। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, नीचे में भी व्हेन एंड लूप एक पैरेलल नहीं है, तो इसको मैं ले आता हूँ। ओके देन फाइन, सिंटेक्स चेक्स हो गया। अब इसको रन कराते हैं। ओके, आई थिंक मेरे सर्वर्स में ऑलरेडी, अच्छा इसमें नहीं था तो इसमें क्रिएट हो गया। कोई कुछ, मैं फिर से एक बार अपना प्लेबुक देख लेता हूँ कि उसमें कुछ गलतियाँ तो नहीं है दोबारा से। तो एक गलती तो यहाँ पे भी हुआ है मेरा। यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया, अभी यहाँ पे ब्रैकेट चाहिए भी नहीं क्योंकि आपका एक ही सर होस्ट है, मतलब एक ही होस्ट ग्रुप है, तो नहीं चाहिए इस पे। फिर से मैं रन करा रहा हूँ, जो एरर था शायद उसी के लिए था। और 3130 जो मेरा प्रोड सर्वर था वो पहले से ही क्रिएटेड था, तो इसलिए कुछ चेंजेस नहीं दिखाया उसमें, या फिर एरर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसमें।
तो अभी देखो सारे स्किप कर रहे थे और दोबारा से क्रिएट किए यूज़र्स को चेंजेस दिखा रहा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये सब वार्निंग है, एरर नहीं है। 31 और 32 पे यूजर टू क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये नया चेंजेस है और कंप्लीट हो गया प्लेबुक। यहाँ पे 29 30 पे डेवलपर वाला यूजर 1 एंड यूजर 3 यूजर 1 क्रिएट हुआ है और नीचे आपका यूजर 2, करेक्ट। तो इसमें ऑलरेडी था, इस पहले से आपको दिखा दिया, बट अभी देख सकते हो अभी कि वो फिर से क्रिएट हुआ है इस पे। तो ये आपके यूज़र क्रिएशन है जो थोड़ा बहुत इश्यूज मेरे प्लेबुक में आया है। मैंने अभी फिर से आपको दिखाया क्या क्या चीज़ें मैंने गलतियाँ किया है, तो आप उसको फिर रेक्टिफाई कर लेना। ये मेरा प्लेबुक है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको व्यू फॉर्मेट में देखना है तो ये भी देख सकते हो। ये है प्लेबुक। पहले क्या था, मैंने ब्रैकेट छोड़ा था और व्हेन को लूप से लूप के इक्वली व्हेन को नहीं लिखा था, सिंटेक्स एरर दिया था। तो यही सिर्फ थोड़ा बहुत छोटा छोटा मिस्टेक्स आपको एग्जाम में भी हो सकते हो, आपको फिक्स करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपका लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएशन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा कि आपको लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है जिसका YML का lvm.yml रहेगा ऑल नोड्स पे, और जो वॉल्यूम का नाम LVM का नाम होगा डेटा एंड शुड बी मेंबर ऑफ रिसर्च वॉल्यूम ग्रुप, मतलब VG का नाम होगा रिसर्च, साइज 900 MB, it should be formatted with ext file system, perform mounting on lv/mnt। तो इस पे mnt पे माउंट भी करना है उसको। तो मेरा इस पे ऑलरेडी है कि नहीं देख लेता हूँ मैं। अच्छा, इस क्रिएटेड नहीं है। अच्छा, ये क्रिएटेड है। VG रिमूव कर दिया मैंने, LV भी रिमूव कर देना है। चलिए, सॉरी मुझे LV रिमूव करना था पहले, फिर VG, तो मैं डायरेक्ट VG रिमूव कर दिया तो कुछ रहा ही नहीं। ओके, बाकी सारे में भी देख लेता हूँ क्या है। एनीवे दो सर्वर में तो है, तो क्रिएट तो आप देख पाओगे कि कैसे क्रिएट होता है। हाँ, इन सब में नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं lvm.yml। अच्छा, इसमें आपका एक रोल का यूज़ होगा, जो एंसिबल रोल्स है उस रोल्स का यूज़ होगा। और रोल्स आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपने स्टार्टिंग में जो कुछ रोल्स आप डाउनलोड किए होंगे माई कलेक्शंस के अंदर, उसी से आप रोल्स लेके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसी के अंदर ही रोल्स रहेंगे एग्जाम में। अभी था प्रैक्टिस के लिए आपका, आप मैं दिखा दूंगा कैसे करना है, बट एग्जाम में आपको वही रोल्स कॉल करने होंगे जो कि आपका माई कलेक्शन के अंदर है, ठीक है। सो रोल सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे के पहले रोल सेटअप कर लीजिएगा, ऐसे लिनक्स टाइम सिंक या फिर स्टोरेज पूल रोल्स। तो आप जब रोल सेटअप कर लोगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस आपका इजीली
कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप रोल्स कॉल करोगे उनके लिए। अगर आपका रोल सेटअप नहीं होता है तो ये सारा क्वेश्चंस में आपको एरर आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में आपको एरर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में कैसे रोल आप क्रिएट करोगे, क्रिएट करना मैंने वैसे दिखाई दिया है, बट फिर भी आप चाहते हो कि सिर्फ स्पेसिफिकली उसके लिए बनाए, तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल देना। मैं स्पेसिफिकली वही एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम में आपका रोल्स आपको कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे आपका डाउनलोड होगा और कहाँ से आपको कॉल करना पड़ेगा ये रूल्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको चाहिए होगा 3-4 क्वेश्चंस के लिए। मैं एक नाम देता हूँ, कॉन्फ़िगर स्टोरेज होस्ट ऑल रोल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको रोल्स डालने हैं। यहाँ पे मैं अभी प्रैक्टिस के लिए जो है RHEL सिस्टम रोल्स डॉट स्टोरेज ये ले रहा हूँ। बट आप जब एग्जाम में आपको पहले तो रूल्स कहाँ पे है वो पॉइंट आउट करना है, उसके बाद आपको rel अंडरस्कोर सिस्टम अंडरस्कोर रोल्स डॉट स्टोरेज, ये आपका एग्जाम में होगा, अंडरस्कोर एग्जाम में होगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हाइफन डाल सकते हो, मतलब हाइफन ही है। नेम, सपोज ये स्टोरेज पुल आपने लिया है। ठीक है, जो स्टोरेज पुल से आपका स्टोरेज लेगा और उसमें आपका क्या होगा, वॉल्यूम ग्रुप का नाम डालना पड़ेगा, रिसर्च। ठीक है, क्वेश्चन में वही है, वॉल्यूम ग्रुप का नाम आपको रिसर्च रहेगा और इसका टाइप क्या होगा, LVM लॉजिकल वॉल्यूम। और डिस्क्स, आपको कौन से डिस्क लेने हैं। देखिए एग्जाम में जो डिस्क होगा रेडिट का सेटअप में वो VDB होता है, बट मैं यहाँ पे SDB लूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे SDB है। अगर आप देखोगे मैं जब LS बिल कर में दिखाया मैंने SDB है। ठीक है, बट जो एग्जाम में होगा वर्चुअल डिस्क होगा, VDB होगा। आपको VDB लेना है, SDB नहीं, VDB लेना है। अभी वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स मतलब आपका लॉजिकल वॉल्यूम क्या है, डाटा रहेगा उसका नाम लॉजिकल वॉल्यूम का। देन आपका सॉरी साइज 900 MB एंड स्मॉल m दीजिएगा। एंड आपका FS अंडरस्कोर टाइप ext4 जो है क्वेश्चन में मेंशन किया है, एंड स्टेट प्रेजेंट। ठीक है, आप पहले क्या करोगे, स्टोरेज का रोल्स लोगे, देन आपको स्टोरेज पूल से लेना है स्टोरेज। वॉल्यूम ग्रुप जो होगा स्टोरेज पूल में क्या होता है, वॉल्यूम ग्रुप होता है। जो वॉल्यूम ग्रुप का नाम होगा रिसर्च जो एग्जाम में क्वेश्चन में है, टाइप क्या होगा, LVM लॉजिकल वॉल्यूम। फिर इसमें डिस्क लेना पड़ेगा आपको सर्वर से, कौन सा डिस्क होगा, VDB। मेरे यहाँ पे SDB है तो मैंने SDB लिया है, आपका एग्जाम में VDB होगा तो VDB लेना है आपको। देन आपका, देन मैंने, अच्छा ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ये मुझे एरर दे देता। वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स में क्या है, लॉजिकल वॉल्यूम का नाम डेटा, देन साइज 900 MB, फाइल सिस्टम टाइप आपका क्या है, ext4 है, और स्टेट प्रेजेंट।
let's see. Ansible navigator run -m std out lvm syntax check. फाइन, चलाता हूँ. यहाँ पे देखिए कहाँ से ले रहा है रोल्स. होम एंसिबल एंसिबल रोल्स के अंदर मैंने ये डाल के रखा है. बट आपका एग्जाम में जो आपको ये पॉइंट पहले रूल्स कॉन्फ़िगर करने होंगे, इसको पॉइंट आउट करना होगा. और जो उसमें होगा रेल अंडरस्कोर सिस्टम रूल्स होगा. सिस्टम रेल अंडरस्कोर सिस्टम अंडरस्कोर रूल्स हाइफन नहीं होगा एग्जाम में. तो ये बात आपको ध्यान में रहना होगा. ये थोड़ा टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है इसके लिए. बट एग्जाम में आपका ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा क्योंकि वर्चुअल डिस्क होगा और कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे मुझे एरर दिया है. एक ही सर्वर में चेंजेस हुआ है, वो भी 129 पे, बाकी में कुछ नहीं हुआ. ठीक है. जो एरर आया है, मतलब माउंट करने, सॉरी, क्रिएट करने के बाद ही, वो एक्चुअली क्या है, अगर आप पीबी जो है, मैंने सिर्फ वीजी डिलीट किया था, अगर पीबी को आप क्लियरली डिलीट नहीं करोगे तो आपको ये एरर आएगा. तो सपोज मैं अगर फिर से वीजी रिमूव करता हूँ रिसर्च को, ठीक है, उसके बाद पीवी रिमूव, क्योंकि मेरा ऑलरेडी था ये एसटीपी. बट एग्जाम में आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एम्प्टी रहेगा आपके लिए, तो आप उसको कर सकते हो. मैंने जो जैसा दिखाया वैसे आप कर सकते हो उसको, तो आपको ऐसा एरर नहीं आएगा एग्जाम में. बट स्टिल आपको ट्रबल शूटिंग जो मैं दिखा देता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो आप कैसे कर सकते हो. सॉरी. ठीक है, क्लीन करते. जस्ट ये दोनों के लिए मैंने किया, बाकी के लिए कुछ नहीं किया. और एक चीज़ है जो क्वेश्चन में था कि हमें माउंट भी करना है उसको, तो अभी तो मैंने विदाउट माउंट दिखाया है. माउंट के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे माउंट, आपको ये देखिए एरर में मिल जाएगा आपको. अगर एरर दिखा था आपको, एरर में देखिए, अगर आपको पता नहीं है कैसे माउंट करना है, माउंट का कुछ ऑप्शन है तो देखिए माउंट पॉइंट्स, माउंट अंडरस्कोर पॉइंट. ठीक है, तो ये मैंने नहीं दिया था तो इसके लिए भी एरर आया. तो फिर से चलाता हूँ इसको. ये थोड़ा टाइम लगता है
पहले की तरह टाइम लगेगा। एंड लेट्स सी अभी क्या एरर आता है। ये सारा चीज़ वो चेक करेगा, चेक करने के बाद ही उसको क्रिएट करेगा एंड माउंट करेगा। तो फाइनल रिजल्ट जो ऑब्वियसली लास्ट में आएगा आपको, और उसमें जो चेंजेस हुआ है वो येलो मार्किंग के लिए आएगा। बट इसमें देखिए जो मैंने प्लेबुक आपको दिखाया है एज इट इज आपको वैसे ही लिखने होंगे। जस्ट जो स्टोरेज पुल है, मतलब जो आप रोल यूज करोगे वो एग्जाम में वो अंडरस्कोर वाला होगा जो कि आप डाउनलोड करोगे। जहाँ जिस पाथ से आपको डाउनलोड करने के लिए देगा उस पाथ से आप डाउनलोड करोगे और उस पर रोल्स रहेगा, और उसी रोल्स को आपको यूज करने एग्जाम में। आपको अलग से कोई रोल यूज नहीं करना है, जो आपने डाउनलोड किए उसी को यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस आया है, सिर्फ दो सर्वर्स में आया है, क्योंकि बाकी सारे सर्वर्स में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया। किसी किसी सर्वर में है ही नहीं एसटीपी। ठीक है, तो चेंजेस आया, दो सर्वर में दो चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्रिएट हो गया है और ये माउंट भी हो चुका है। सिमिलरली इस पे क्रिएट हो चुका है और माउंट भी हो गया। तो ऐसे ही आप लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, जितना भी रूल्स आप यूज़ करोगे, मैं स्टार्टिंग में जो एक दो क्वेश्चंस में मेरा ऐसे लिनक्स था, टाइम सिंक था, और यहाँ पे स्टोरेज रूल्स है। सारे रूल्स आप स्टार्टिंग में पहले से ही डाउनलोड कर चुके होंगे एग्जाम में, और उसी रूल्स को आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका जितना भी क्वेश्चंस अगर मैं जैसे दिखाया वैसे करोगे तो एरर आएगा एग्जाम में। और ये भी मैंने मेंशन किया आपको स्पेसिफिकली, अगर रोल्स के लिए कि एग्जाम में कैसे रोल्स डाउनलोड करके वो करना है, वो सेपरेट एक वीडियो में बना सकता हूँ। ठीक है, आप कमेंट में डाल देना, मैं उसको बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये मेरा लास्ट वीडियो है एग्जाम प्रिपरेशन का। तो टोटल 17 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया है, 17 में से आपको टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो ये एग्ज़ाम आप पास कर पाओगे। ठीक है, बट ज़्यादा देर मत करना, क्योंकि पैटर्न चेंज हो जाएंगे, एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर नया वीडियो मुझे अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपको नए से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो एग्ज़ाम है अभी दे दो 1 मंथ के अंदर, तो आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस एंड आंसर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे ये इन्फॉर्मेशन पहुँचता रहे।